नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज हम बात करने जाएंगे भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको स्पेशल पॉइंट प्लस आपको 100% PDF फ्री और क्लास नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो आप सभी से यह अनुरोध रहेगा, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपका अपना कमेंट जरूर दें ताकि हमको पता चले कि हमारे प्रति जो आपका जो फीडबैक है वो कैसा रहेगा। राइट, तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात की निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इस करके चलेंगे, ये सब क्लास नोट्स हैं। तो पहला पॉइंट यानी कि इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि इसी 25 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कौन सा दिवस, इनके राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग क्या करके बन गया था। राइट, ये निर्वाचन आयोग जो क्या करता है, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 यानी कि 324 और भाग 15 यानी कि भाग 15 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा विधानसभा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा। ये निर्वाचन आयोग का कार्य होगा। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति प्लस आपका उपराष्ट्रपति और आपका लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा विधानसभा हेतु स्वतंत्र रूप से क्या करता है, चुनाव की व्यवस्था करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राइट, ये 1993 से ये प्रावधान शुरू हुआ था। 1989 से लेकर के 1993 से पहले क्या हुआ करता था कि ये जो राष्ट्रपति जो ये चुनाव आयुक्त हुआ करता था, ये एक सदस्य था। ये कौन सा था, एक सदस्य था। और 1989 से पहले भी क्या था, यह एक सदस्य था। लेकिन 1993 के बाद इसे 3 सदस्य कर दिया गया। राइट, और लेकिन जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यह एक IAS रैंक का अधिकारी होगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसका, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि, जिसे हम कॉन्सोलिडेटेड फंड के द्वारा ये क्या दिया, प्रोवाइड किया जाता है। राइट, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अवश्य पूछा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की का जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाएगा। भारत की जो संचित निधि होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, उसके द्वारा वेतन जाएगा। राइट, और आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयुक्त का जो मुख्य होता है उसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष तथा 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा। राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आखिर कहाँ चलती है। निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया दोनों सदनों में विशेष बहुमत के प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि विशेष प्रावधान के 2/3 सदस्यों के साथ ही क्या कर सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक नाम भी है महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन बट इसको क्या है, महाभियोग शब्द का जो प्रयोग ओनली ऑन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए ही अभी तक किया गया है। राइट, वैसे आमतौर पर सभी लोग बोलते हैं कि महाभियोग आपका सभी पे चलता है, लेकिन देखा जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा और प्लस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अभी इन दोनों के लिए ही क्या है, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, वर्तमान में जो हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, आपके OP रावत जी हो जाएंगे। ये यानी कि ये 23 जनवरी 2018 से अभी वर्तमान समय तक OP रावत यानी कि भारत के 23वें क्या हो जाएंगे, ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राइट, इलेक्शन कमीशन है। इसके अतिरिक्त दो अन्य हैं, एक अशोक लवासा हो जाएंगे और प्लस आपका एक सुशील चंद्रा हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो आपके OP रावत से पहले जो 22वें नंबर के थे वो कौन थे, आपके AK ज्योति, आपके AK ज्योति। राइट, और इससे पहले इनकी आपका 20वें थे नसीम जद्दी थे, नसीम कौन हो जाएंगे, नसीम जद्दी हो जाएंगे। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका 19 आर्टिकल 324 से लेकर 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक निर्वाचन आयोग को रखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि 1989 से 3 सदस्य आयोग बना तथा कुछ समय फिर एक सदस्य आयोग बना और 1 अक्टूबर 1993 को आयोग पूर्ण रूप से 3 सदस्य हो गया था। राइट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल
क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324 324 में क्या क्या रखा गया देख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये 324 आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल 325 में क्या है, 325 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। इन आधार पे जो लिखे गए हैं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे हम किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, इलेक्शन का यानी कि निर्वाचन के लिए, मतदान के लिए क्या कर सकते हैं, अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। राइट। आर्टिकल 326 में क्या है, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पे ही किया जाएगा, इनकी 18 साल इनकी मतदाता के लिए आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष के आधार पर ही होगा। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 327 327 आर्टिकल में क्या है, विधायिका के द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 327 में है। और आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 329 चुनावी मामलों में अदालतों के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए इनकी, जिसे हम बोलते हैं बार शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, चुनाव मामले में अदालतों के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए, ये स्पेशल आर्टिकल 329 है। राइट। जब राष्ट्रपति के चुनाव प्लस आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होते हैं, जब इसमें कुछ किसी प्रकार की धांधली पाई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय इसमें हस्तक्षेप या इंटरफियर कर सकता है। राइट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है, इनके इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में है। और राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग ही देता है। यदि आप बोल सकते हैं कि किसी पार्टी को यदि आप राष्ट्रीय स्तर की या राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है वो आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का महत्व विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव का आयोजन करना ही क्या है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट। आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। राइट। खास करके एसएससी में तो ये ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। भारत की प्रथम महिला आयुक्त जो है वीएस रमा देवी हैं, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। और नॉट, भारत में 1971 अर्थात हम बोल सकते हैं कि 5वीं लोकसभा में आचार संहिता या आचार संहिता जिसे हम बोलते हैं, आचार संहिता लागू हुई थी। राइट। और इसके बारे में आपको, आचार संहिता के बारे में आपको आगे मिल जाएगा। आचार संहिता में क्या होता है कि 48 घंटे पहले, उनके 48 आवर्स पहले चुनाव प्रचार प्रसार सब बंद किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग 73वें व 74वें संविधान संशोधन, इनके 74 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ये आपका आर्टिकल किसमें हो जाएगा, 243 में हम इसको ले सकते हैं। राइट। नॉट भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ट, ऐसा इसको इंग्लिश में हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। राइट। के में पंचायतों के लिए क्या हो जाएगा, पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया तथा आर्टिकल 243 य क में नगर पालिका के लिए चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। राइट। आर्टिकल 243 में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243 में राज्य में ग्राम पंचायतों में, शहरी क्षेत्रों में, आपका शहरी निकायों में, जिनको हम नगर पालिका, नगर निकाय भी बोलते हैं, के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो 243 में ही होगा। राइट। इसका प्रमुख राज्य का निर्वाचन आयुक्त ही होता है। क्लियर। इसके जो चुनाव कराए जाते हैं, पंचायत के जो चुनाव कराए जाते हैं, वो राज्य क्या क्या होगा, राज्य के राज्यपाल का ये दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में क्या करे, वो अपने राज्य में एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करे और वो क्या करे, समय समय पर क्या है, पंचायत चुनाव को संपूर्ण कराए। राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 243 में क्या है। आर्टिकल 243 के में के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग SEC, इनकी स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन 9 जुलाई 1994 में किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग होता है। यह एक सदस्यीय आयोग है। आयोग में एक सचिव भी होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष, 65 वर्ष जो भी पहले हो
जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो सेंट्रल लेवल पे था उसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले था इसमें था, राइट। यदि हम स्टेट की बात करें, इनकी SEC की बात करें तो इनके कार्यकाल 5 वर्ष का और 65 वर्ष जो भी पहले हो। यदि हम किसकी बात करें, सेंट्रल CEC की हम बात करें, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 जो भी पहले हो, इनमें से आपको देखना होगा, राइट। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आम चुनाव की अधिसूचना, इनकी इसका नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है। तदुपरांत आयोग के द्वारा मतदान की तिथियां की घोषणा की जाती है। यही से चुनाव की प्रक्रिया भी क्या होती है, आपकी संपन्न होती है, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पर्चा भरना, जो इलेक्शन के दौरान जो पर्चे भरे जाते हैं उनका समय कितना होता है। तो इसमें क्या लिखा गया कि पर्चा भरने का समय 8 दिन का होता है, जबकि उसकी जांच एवं वापसी का समय 2 दिन का होता है। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। अब हम बात करते हैं चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार हेतु, चाहे विधानसभा हो चाहे किसी भी चुनाव हो, 14 दिन का समय दिया जाता है तथा चुनाव के लिए 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद करा दिया जाता है, राइट। चुनाव खर्चे लोकसभा के लिए 70 लाख रुपए कर दिया गया है, ये 2014 से है। और विधानसभा हेतु 16 लाख रुपए है, राइट। 2011 में इस सीमा को क्या है, बढ़ा दी गई थी, राइट। 25 लाख कर दी गई थी किसकी, लोकसभा की, लेकिन 2014 से इसको कितना कर दिए, 70 लाख रुपए आप चुनाव प्रचार प्रसार पे खर्च कर सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देख लीजिएगा, जैसे जमानत जब्त होना। जमानत जब्त होना, आखिर जमानत कब होती है, जो पड़े जो वैध मतों का 1/6 से कम मत पाने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, अर्थात जमानत राशि वापस नहीं होती है। लोकसभा हेतु 25,000 रुपये की जमानत राशि रखी गई है, जबकि विधानसभा हेतु 10,000 रुपये की जमानत राशि रखी गई है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय दल है, जैसे बीजेपी हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा, भारतीय साम्यवादी पार्टी हो जाएगा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, कुल मिला के अभी कितनी, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनको क्या है, मान्यता प्राप्त है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बच जाते हैं, जैसे कुछ चुनाव संबंधी समितियां कौन कौन सी हैं। आखिर समय समय पे कुछ कुछ समितियों का गठन किया गया था, जैसे तारकुंडे समिति। आयोग ने क्या किया था कि 1974 में आयोग बहुसदस्यीय हो गया था। यानी इस तारकुंडे समिति का उद्देश्य क्या था, आयोग बहुसदस्यीय हो और आयु 18 वर्ष हो। एक दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में हुआ था, आयोग बहुसदस्यीय हो, साथ साथ में क्या है, ईवीएम का प्रयोग करना दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा ही शुरू किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1982 में सबसे पहले केरल की परूर में ईवीएम का शुरू हुआ था, ईवीएम का प्रयोग करना शुरू हुआ था, जबकि 1998 में गोवा में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था, जबकि पूरे देश में 2004 के बाद पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था, राइट। और जबकि बोहरा समिति ने क्या करा था, बोहरा समिति ने 1993 में राजनीति के अपराधीकरण पर जोर दिया था। इंद्रजीत समिति का गठन चुनाव खर्चों पर रिपोर्ट दी जाए, इसके लिए इंद्रजीत समिति 1998 में इसका गठन किया गया था, जबकि इसने रिपोर्ट अपनी जो पेश की थी वो सन 2000 में पेश करी थी। अब कुछ शब्द ऐसे जैसे सेफोलॉजी क्या है। सेफोलॉजी से आप क्या समझते हैं, मतदान के पूर्व मतदाताओं के रुझानों के सर्वेक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विजयी होने के पूर्व भविष्यवाणी सेफोलॉजी कहलाती है, राइट। ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। अब होता है कि भारत में सामान्यतः एक मतदान केंद्र पर 1000 मतदाता वोट डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। भारत में चुनाव के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रयोग किया गया है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो ईवीएम मशीन का जो प्रयोग किया गया है, जब प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद ही इसका प्रयोग करना संभव हो पाया था, राइट। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाता है। इसकी शुरुआत मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1988 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 में नई धारा 61A जोड़ी गई थी, जिसके तहत आयोग वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का अधिकार देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि 1989 में क्या हुआ था,
1989 में 61वें संविधान संशोधन 61 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, राजीव गांधी के समय, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके आपका 18 वर्ष कर दी गई थी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। वर्तमान समय में 64 उम्मीदवारों के लिए क्या है, ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि आपका एक ईवीएम मशीन में 64 उम्मीदवारों के लिए क्या होती है, जगह होती है, जो उम्मीदवार चुनाव के लिए लड़ते हैं, मतलब जो चुनाव लड़ते हैं। एक ईवीएम मशीन में 3840 वोट दर्ज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। यदि 3840 वोट से अधिक हो जाती है तो दूसरी ईवीएम मशीन का प्रयोग करते हैं। यदि ईवीएम 64 उम्मीदवार से अधिक हो तो अलग अलग तरीके के, या फिर आपका फिर जैसे पेपर के माध्यम से पहले दिया जाता, बैलेट पेपर के माध्यम से पहले चुनाव होते थे, तो उसके बाद बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ईवीएम का जो प्रयोग कर रहे जो देश हैं, कुल देशों की संख्या भी वर्तमान में 31 देश ऐसे हैं जहां पे ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ विकसित देश, बड़े बड़े देश में ईवीएम का प्रयोग ना होकर के सीधे बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक आप लोगों को पता ना हो लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ें, राइट। MV हनीफा के द्वारा सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1980 में किया गया था। अब तक केवल 31 देशों में जो है आपका ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, अभी पॉइंट आया था। और अक्टूबर 2006 में नीदरलैंड ने ईवीएम का उपयोग पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, राइट। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो क्या थे, आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और एक लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।